हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। तो मैं आपको नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जेम पे नया अपडेट आ गया है। क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, थ्री, फोर आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी हो गया है। पहले क्या करना होता था, हमें अंदर कैटेगरी में जाके चेक करना होता था। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था किस तरीके से आप वो क्वाड्रेंट वन, टू, थ्री, फोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट वो अब आपका जो एक्टिविटी है, वो जो थोड़ा पेन है जो अंदर जाके चेक करने वाला, वो जेम ने थोड़ा इजी कर दिया है। अब आप बाहर से ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। जैसे आप कोई भी कैटेगरी सर्च करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ सैनिटाइजर। तो किसी भी कैटेगरी को आप ओपन करेंगे तो कैटेगरी के ऊपर ही अभी अपडेट हो गया है। कैटेगरी के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा कि वो जो कैटेगरी है कौन से क्वाड्रेंट में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे ये कैटेगरी है क्वाड्रेंट थ्री में। तो कोई भी आप कैटेगरी ओपन करेंगे, कोई भी कैटेगरी आप ओपन करेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा जेम पे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप लोगों का काम अब बहुत इजी हो गया है। कई लोगों को पता ही नहीं लगता था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी कैटेगरी आ रही है। हम उसमें कैटलॉग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो जैसे ये कैटेगरी है क्वाड्रेंट वन, तो मैं साथ साथ आपको एक बार करता हूँ कि मैं दोबारा से समझा भी देता हूँ आपको कि क्वाड्रेंट वन, टू, थ्री, फोर बेसिकली होता क्या है, इस पे वर्क कैसे करता है। तो जेम ने क्या कर रखा है, जितनी भी कैटेगरीज है उनको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि उसने कैटलॉग बनाने के राइट्स डिसाइड कर रखे हैं कि कौन उस कैटेगरी में अपना कैटलॉग बना सकता है। तो जैसे ये अभी फर्स्ट जो कैटेगरी है ये क्वाड्रेंट वन कैटेगरी है। क्वाड्रेंट वन कैटेगरी में क्या होता है, कैटलॉग बनाने के जो राइट्स हैं खाली ओईएम के पास हैं। रीसेलर इसमें कैटलॉग बना ही नहीं सकता है। मतलब अगर आप ओईएम है, आपने ओईएम पैनल जेम पे ले रखा है, तभी आप क्वाड्रेंट वन कैटेगरी में डील कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें क्वाड्रेंट वन वाली कैटेगरी में रीसेलर अलाउड ही नहीं होते, खाली ओईएम ही अलाउड होता है डील करने के लिए, और वो ही कैटलॉग इसमें बना सकता है। फिर उसके बाद आती है क्वाड्रेंट टू कैटेगरी। तो क्वाड्रेंट टू कैटेगरी की जैसे कोई भी कैटेगरी आपको मिलती है, टेलीविजन टीवी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब हर एक कैटेगरी के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है वो। तो ये जो कैटेगरी है क्वाड्रेंट टू में है। तो क्वाड्रेंट टू में बेसिकली होता क्या है कि कैटलॉग बनाने के जो राइट्स हैं अगेन ओईएम के पास हैं। बट ओईएम क्या कर सकता है, अपने रीसेलर को, अपने ऑथराइज वेंडर को वो ऑथराइजेशन दे सकता है। फिर वो रीसेलर उस कोड को यूज करके, उस ऑथराइजेशन को यूज करके जो प्रोडक्ट ओईएम ने लिस्ट करे हैं उनको पेयर कर सकता है, क्लोन कर सकता है, कॉपी कर सकता है, और अपने कैटलॉग में ऐड कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी कैटलॉग पहले ओईएम बनाएगा, फिर रीसेलर उसमें पेयरिंग कर सकता है। अगर आपका ओईएम जेम पे अवेलेबल नहीं है और वो कैटेगरी क्वाड्रेंट टू में है, तो एज अ रीसेलर आप उस कैटेगरी में डील नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है क्वाड्रेंट थ्री कैटेगरी। तो क्वाड्रेंट थ्री कैटेगरी का जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ टेबल। तो ये टेबल टेनिस टेबल का हमने एग्जांपल लिया, तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये क्वाड्रेंट थ्री कैटेगरी में लिखा हुआ आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट थ्री कैटेगरी में क्या है कि कैटलॉग बनाने के जो राइट्स हैं वो दोबारा से नहीं, इसमें जो कैटलॉग बनाने के राइट्स हैं वो ओईएम और रीसेलर दोनों के पास हैं। बट इसमें एक कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि रीसेलर तभी तक कैटलॉग बना सकता है जब तक उसका ओईएम जेम पे अवेलेबल ना हो। क्वाड्रेंट टू में क्या होता था कि अगर आपका ओईएम जेम पे अवेलेबल नहीं है तो आप भी उसमें डील नहीं कर सकते एज अ रीसेलर। बट क्वाड्रेंट थ्री में अगर वो कैटेगरी आती है और आप उसमें डील करना चाहते हैं, और अगर आपका ओईएम जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट अपने जेम पे लिस्ट कर सकते हैं। बट एक बार आपका ओईएम जेम पे अवेलेबल हो गया, उसने ओईएम पैनल ले लिया, तो आपको दोबारा से जो ऑथराइजेशन है वो अपने ओईएम से लेनी पड़ेगी। वो जब तक प्रोडक्ट अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपके प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होंगे, लाइव नहीं होंगे। तो ये तीन क्वाड्रेंट थे। क्वाड्रेंट फोर कैटेगरी, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ विलफिट स्पेयर का। ये क्वाड्रेंट थ्री में आ रहा है। कोई दूसरा जो क्वाड्रेंट फोर कैटेगरी सर्च कर लेते हैं हम। क्वाड्रेंट फोर कैटेगरी में बेसिकली क्या है कि किसी भी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती, उसमें हर कोई प्रोडक्ट अपना कोई भी लिस्ट कर सकता है, ओईएम भी लिस्ट कर सकता है, रीसेलर भी लिस्ट कर सकता है। कैटलॉग बनाने के राइट्स जो हैं
दोनों के पास है, ओईएम और रीसेलर दोनों के पास है। प्लस इसमें किसी भी ऑथराइजेशन की नहीं जरूरत पड़ती है। अगर इसमें कोई ओईएम पैनल ले भी लेता है तो फिर भी आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। इसमें ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट लाइव कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जेम पे, कि आपको बाहर से ही पता लग रहा है कि क्वाड्रेंट 1 2 3 4 कैसे पता लगेगा, कैसे कौन सी क्वाड्रेंट में वो आ रहा है। तो बहुत इजी हो गया है मेरे को लगता है। आप तो आप भी इसका यूज करके अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।